So today we will learn the session management and or session tracking. So in very simple word, you have to understand that when we used to communicate in the client server model, when we used to communicate in the client server model, this is your client and this is your server. So all the communication is used to happen by the HTTP protocol. All the communication is used to happen through the HTTP protocol. Is it clear? Yes, sir. Yes, आप sir. जो भी करते हो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन में वो किसके थ्रू होता है? HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू. And there is a disadvantage of HTTP, or you can say either it's advantage also. HTTP protocol is a stateless protocol. ये जो होता है ये stateless protocol होता है. Means जो भी ये काम करता है ये भूल जाता है कि ये इसने क्या काम किया, कौन सा पेज लेके आया, क्या काम किया, कौन से यूजर को इन्वोक किया, कौन सा यूजर इसने एड्रेस किया. तो आप देखते हो ना आपके ब्राउजर में हिस्ट्री मैनेज होती है. हेलो, Yes, Yes, sir. sir. आपके ब्राउजर में हिस्ट्री का भी एक ऑप्शन आता है, हिस्ट्री. आप चाहो तो उससे सब देख सकते हो कि हमने कौन कौन सा काम किया. एंड दैट इज मैनेज बाय द कुकीज होती हैं आपके ब्राउजर में. तो वही एक टर्म है कि जब भी आप क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन करते हो या आपका स्टेटलेस कम्युनिकेशन होता है HTTP प्रोटोकॉल. ठीक इसी तरीके से जब भी हम सर्वर के ऊपर कोई काम करते हैं तो उस सर्वर में काम करने के लिए मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ. सपोज यूजर ने लॉगिन किया तो, और ऐसा समझ लो सेशन मैनेजमेंट का मतलब है टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स of the user. Records means a kind of state. कि यूजर की स्टेट को मेंटेन करना is called session. कि भाई यूजर कितनी देर आपके सर्वर पे रहा. ठीक है, यूजर स्टेट, यूजर एक्टिव है या नहीं है, यूजर की एक्टिव स्टेट, कितनी देर वो आइडियल रहा है, कितनी देर वो एक्टिव रहा है, कितनी देर वो न्यूट्रल रहा है, आइडियल रहा है स्टेट, कितनी देर तक वो रिक्वेस्ट करता रहा है, यानी वर्किंग स्टेट में कितना रहा है वर्किंग स्टेट में, कब वो लॉग आउट हो गया. तो ये सारी चीज को मेंटेन करना इज कॉल्ड सेशन मैनेजमेंट और स्टेट मैनेजमेंट. ये क्लियर है थोड़ा सा? Yes, sir. इज इट क्लियर कि जब भी यूजर आपके सिस्टम के सर्वर पे आएगा तो सर्वर पे ये चेक करने के लिए, ये मेंटेन करने के लिए कि यूजर ने आपके सॉफ्टवेयर पे, आपके सर्वर पे कितना टाइम उसने स्पेंड किया, क्या आपके सिस्टम पे जब वो है वो एक्टिव स्टेट में है या वो काम कर रहा है या वो काम नहीं कर रहा है, आइडियल स्टेट है या वर्किंग स्टेट है, या वो चला गया. यूजर एक्टिव है, ठीक है, या यूजर चला गया. इन सबको पता मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑनलाइन यूजर की रिकॉर्ड को हैंडल करते हैं. दिस इज कॉल्ड योर सेशन मैनेजमेंट. और इसे ट्रैक करना, देखो दो चीजें हैं. टू मेंटेन द रिकॉर्ड और स्टेट ऑफ द यूजर इज कॉल्ड सेशन मैनेजमेंट. एंड टू फाइंड आउट कि वेदर यूजर इज एक्टिव, यूजर इज आइडल, यूजर इज ऑन वर्किंग कंडीशन सेम एज एक्टिव, और यूजर इज लॉग आउट. ये सब ट्रेस करना, कितना टाइम उसने स्पेंड किया है, कितनी देर में बार बार आ रहा है जा रहा है. जैसे सपोज अगर आप जूम में आ रहे हो, बार बार जा रहे हो, है ना, तो दिस इज योर स्टेट. Yes, sir. So maintain the state of a user, whether user is active, whether user is idle, whether user is present, whether user is absent. To find out all the things is called session tracking. ये clear है?
तो Yes, ये sir. जो चीज आपने समझी है, ये दिस इज कॉल्ड इज सेशन ट्रैकिंग, Okay. ठीक। और ये जो ऊपर लिखा है टू मेंटेन द रिकॉर्ड और स्टेट ऑफ द State यूजर of user इज कॉल्ड सेशन। and management. उसे मैनेज करो and to find out whether user is active, idle, log out, how much time it is spending, what is the Okay. state of the user, means find out all the functionality which user is performing at the server side should be known as a session tracking. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So if we talk about Java means if we talk about the Java environment. So, or you Okay. can say in J2EE basically, you can Okay. manage these sessions or you can track the session by 4 ways. The first was is through the session class. You can track or manage the session through the session class or through the cookies class. These two techniques are used. And these techniques, which is number on third and fourth, was not in use now. It was the third one is hidden fields. Fourth one was URL rewriting. Okay. ठीक है, the four we used to maintain the session or track the session through 4 ways, but these two techniques, one is hidden fields and URL writing, is of no use. It were using when Java haven't the servlet technology or Java hadn't the rich J2EE technology. So at the starting of Java, when Java provided the web applications through the applet or some basic classes of servlet, then we used to find out the session of the user through these technology. So these technology you can see now nowadays it is obsolete. Okay. So we don't use these kind of technology. Nowadays these technology are in use. We can manage the session, we can track the session through these two technology. Basically these two technology is actually a Java classes. If we want to manage the session or if we want to track the session, then Java has provided the two classes. Whether you can manage through the session class or you can manage through the cookies class. So I'm going to explain you here through the session class, which is used by the maximum developer. Is it okay? Yes, sir. So how session is work basically. So for this I have to take an example. So for this example, what I'm going to take as an example that as you can see, this is our client, this is our server, this is our database. This is basically the web container. This is basically web container. Web Container. in which all the component or you can say all the APIs have been taken place. Means जितने भी program हैं, either it's a form of servlet or JSP of H or HTML has been kept by this container. It's a container which contains the program. Okay, so this is the web container. So we are taking the example of, for understanding this session, we are taking the example here of login and log out, or making login and log out. With the help of this program, login and log out, you are able to understand how we can track the session, how session used to maintain, how is session used to handle. Is it okay? Yes, sir.
So as yesterday I told you कि why we required login. So if we want to provide the personalized service to each and every user, personalized service, then we require the login, because we want to personalized service means the services which belongs to the particular user can only be seen by that user only, no one else. So whenever we are going to provide the personalized service, then we have required login. So apart from that part, now we are coming on the development part. So how we can create the login, how we can create the logout module in our software. So without the session management, you can say that login and logout cannot be work properly. So how we can make that application, we will learn further. So first we have to understand the concept behind that particular program. So once clients make the request to the server, suppose you can say that at the client side there are the page of login. Login means first you are checking whether this particular record is present in our database or not. This is your username and this is your password. Is it okay? So Yes, when sir. you clicked on the submit button, Yes, clicked sir. on the submit button, these username and password will transfer to the server. Okay? Yes. And it is handled by the servlet. There should be a Web servlet. container. Yes, There sir. should be a servlet in which you might have written the coding of session manager. So that servlet may check that particular information into the database. Yes, sir. Database must contain the tables, so in which it is checking row by row. There should be a row where you can find the correct combination of username and password. Remember that Yes, sir. username and password should be matched in a row. That doesn't mean that you can find username here and you can find password here. No, it should be it should be in a single row, in a unique row. Then we can say yes, the username and password is matched with our data. Suppose if it matched, see, then it will inform to the client, okay, yes, welcome user, you can access our module. Suppose as I already told you yesterday, suppose there are several modules and all modules consist personalized information. Which means every module need login first. Then they can show their data to that particular user. एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, उन सारे मॉड्यूल्स में यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन रखी हुई है, तो ये सिर्फ उसी को दिखाई देंगे जिसकी ये इंफॉर्मेशन होगी. तो यानी हर मॉड्यूल को क्या चाहिए? लॉगिन. जैसे मैंने पहले कल ही कहा था कि विदाउट लॉगिन कैन यू एक्सेस योर इनबॉक्स विदाउट गिविंग द लॉगिन? Can you access your inbox? No, sir. No, you sir. cannot access your inbox because inbox Yes, sir. contain your personal information, and that personal information can be only accessed by a particular user. Authorized person. So similarly, suppose there are different multiple modules, and all the modules is keeping the personalized information. So every module needs login, but Gmail or any other system is not asking you login to provide login again and again. Yes, sir. Login only at once. दो चीजें हैं, आप लॉगिन एक ही बार ही देते हो, और ये भी ठीक है कि हर मॉड्यूल को लॉगिन चाहिए अलग अलग. सो बीच का रास्ता है कि that user don't get irritated, so user has to provide the login only once, and all the information, if
login is correct, after the successful login, user has to log in first at his own. Yes, User sir. has to log in at his own first time. So after the successful login, if the information is correct, then definitely if login is success means provided information from the user is correct. Then this information has been kept by a program, or you can say variable. Okay. ठीक है? All the information has been kept. The correct information has been kept by the variable or a program. Then, if this module is accessed by the user, then this module requires login. So this module will not ask the login to the user. It will ask the login detail to that particular program. If you are accessing this module, then this module will asking the login details to that particular program, not from the user. If you are accessing any module, then this module will taking the login detail from that particular program, not from the user. Okay. And suppose what happened if you log out? If you log out, log out means all the information which has been kept here has been erased. Has been erased. Has been erased. Okay. No information is now there. Okay. Clear? So suppose now you are accessing this module that time. So what will happen? This module will asking the login. So first it will check to the program if any information will be there. No. There will be no information. So Yes, sir. that application will asking to provide the login. तो जैसे अगर आप लॉग आउट हो जाते हो, फिर कोई भी मॉड्यूल एक्सेस करो तो फर्स्ट आपको लॉगिन करना पड़ता है. ठीक है Yes, जी? sir. यही कॉन्सेप्ट Yes. होता है. तो आपको So please में सब में जितना सेशन है लॉगिन लॉग आउट में यही Okay. मेंटेन होता है. तो उसमें क्या होता है, जब एक बार आप लॉग आउट होते हो मीन्स आपने अपना सेशन को खत्म कर दिया. Yes, sir. Yes, sir. तो बार बार जब भी आपको डायरेक्ट एक्सेस करोगे वो आपको सबसे पहले लॉगिन मांगेगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. So that program will now we are going to develop. First we will make the login, then we will make the program which handle the user's information, means we will handle the session, and then we will show you the logout facility. Is it clear? Should I move forward? So now we are going to create here the page which asking the login. So we required HTML page. Okay. It will take time. So you can provide the name of that login page. Suppose we have given login. Now click on finish. Now you have to write the code which asks the username and password. So you can take here. First we have to write the form because this data has to send to the user. So first form name is equal to support help log. By which method you are going to send your login detail? So the post method. Now action means which server program will taken care of login detail. So we have to create that program. So we can take the name as login. S login means server side login handler.
S1. Here you can give an image. So for the image, I'm taking that line, that statement basically, where that is image. There should be an image. Yes, image. Here I'm going to write the image. Here, for displaying the image at a center, we have taken a center tag. Now we have to write username, input type is equals to text. Okay. Name of text field, you can say this is T1. The same exercise you have already done in the previous lectures. So check it here. We are asking for the password. So here you can take the input type as not no text, as a password. That field will be remain hidden. If you are going to take input type as a password, then this will remain hidden. Name is equals to T2. Rest is same. Now take the button, submit or login. Input type is equals to value is equals to login. If you write the login under the value, then on the button login text will be appear. Okay. On to that your form will display at the center, then you can use the center tag. After that you can use center. CEN. Okay? Yes sir. Now you have to create a servlet which checking these values from that database. Okay. So you have to right click on your on your project folder, or you can right click on the source package for creating the servlet. Okay. So right click on the source package, this new servlet. What the name you have taken in your HTML page? This is slogin. This is slogin. You can see here slogin. So you have to provide name of that servlet as slogin. Now click on finish. First you have to make the connection with the database, and for this do your exercise, remove all the coding which you don't require, suppose like that. Change that name of method as do post sir D. Make it public. Yes sir. Public to post. ठीक है जी? Yes sir. अब इसके बाद you have to write the code here. For making the connection, you can use previous connection. So you can use the previous connection which we have taken
this is, I'm going to take, yes, for login you have to first import the package, that is java.sql. In slogin import java.sql, not x, .sql.string. Let me try. Here you can load the driver. We have made the connection. Acha, do one thing. Yes, sir. Try to write that print writer class and try to declare the object of that print writer class in a global way. Yes, sir. So I'm going to declare the object of that print writer class like that above the method, means in a class, so that object can be accessed anywhere in that class. Yes, sir. सर वैसे तो ये नहीं भी देंगे तो भी रन कर जाएगा। नहीं देना चाहिए आपको, अदरवाइज रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। सर ऊपर जैसे आपने प्रिंट राइटर आउट किया डिफाइन, तो वो डिफाइन नेसेसरी है? मैं आपके प्रोग्राम, ये आपके प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है कि आपको प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। सब कुछ अंदर ही करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अगर आपको कुछ मैं बता रहा हूँ, राइट दी एक्सेप्शन catch here, right? The catch block exception will be there, then it will be handled by the catch block. So now we are going to create the code. So we have load that driver, we have make the connection. Now again we have to write the query wait tst is equals to on dot the on dot here statement. In that query you have to fetch the record. If you want to check the record whether that record is present in the database or not, see what we will going to do, we have to check in the database whether this record is present in the database or not. Is it? Yes, sir. So for this I am going to write the query select from that is MCA3, टेबल का नाम है MCA3, तो select from MCA3 where SID is equals to question mark, and we have to fetch our database first to show what are the fields in that database. So you can open your MySQL. So just right click on programs. Yes. This is your MySQL. Enter password. Root is there. Now you can use the database, that is summer 20 database change. So select check from MCA3. Now you can see S name is there and SID is there. So we are fetching the detail on the behalf of S name and SID. So you can assume that S name is just like a username and SID is behave like a password. So we are using S name in place of username and SID in place of password. Yes, sir. So where S name is equals to and SID is equals to this, means S name is required a field and SID is required a field for checking from the database. And these record has been kept by that HTML page
This is login.html. So we have received the username from T1 and we have received the password from T2. So write the code here. This string UN means username is equals to. देखो यहाँ पे आप दो चीजें समझ रहे हो, आप सेशन में मैनेज भी समझोगे मैनेजमेंट, और लॉगिन कैसे क्रिएट करते हैं, लॉग आउट कैसे क्रिएट करते हैं वो भी सीखोगे. ओके सर. String UN is equals to request dot get parameter is equals to T1. Yes sir. So write the code for reading the value. You have can take the second variable as pw for accessing the value of T2, that is by request dot get parameter T2. Now we have received the username in S1 UN, and we have received the password into the PW. So you have to supply the value of UN and PW into that query. Okay. So how you can supply? You have to set the string by calling the set method. PST is equals to set string. Question mark 1 में you want to supply the value of UN, and similarly you want to supply the value of T2 in the second question. Sorry, PW. This should be the PW. Is it clear? Yes, sir. Now you have to execute the query. Once you will execute that query, this query will fetch the record. So you have to also hold the record as we have did in the searching program. So you have to use, and again you have to use the result set class for holding the record. Okay, सुनो ये मीटिंग यूजरनेम ठीक है, पर सर समझ गई. Listen. I am repeating it. So you have passed your username and password into that query, and now your query will be select from MC third, where username is equals to UN, Yes sir. value of UN, and SID is equals to value of PW. Okay. If your provided data, देखो, what are you trying to do here? You want to fetch the data, select from MC third. This query will fetch the data, but only when the provided keys, provided attribute should be correct. अगर ये दोनों values correct होंगी, S name और S ID, तभी ये data fetch होगा. Otherwise data fetch नहीं होगा. सर और सुन लो पहले, साथ में पहले पूरी बात सुनो. तो जब आप ये क्वेरी चलाओगे, इस क्वेरी से चलने से क्या होगा मनवर? व्हाट विल हैपन? हेलो सर, इससे क्या कहते हैं, हमारा डाटा फैच हो जाएगा, टेबल में शो होगा. अच्छा, अब क्वेरी ये जो क्वेरी है ये किस पे बेस्ड है? यूजर नेम पे और पासवर्ड पे? सर ये एस नेम पे और एसआईडी पे है. हाँ, समझ लो यूजर नेम और पासवर्ड थोड़ी देर के लिए. अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू रॉन्ग सप्लाई करेंगे तो क्या ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी? नो सर. क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, डेटा नहीं आएगा. वही मतलब एरर दे देगा, डेटा नहीं आएगा. और इसका मतलब, इसका अपोजिट साइड क्या है कि डेटा तभी आएगा जब ये वैल्यू जो प्रोवाइडेड वैल्यू है ये ठीक होगी. ये करेक्ट हो गया. तो हमें यही चेक करना है कि द वैल्यू विच इज सप्लाइड बाय द यूजर आर करेक्ट और नॉट. If these values are correct, means
data will be going to fetch from the database. If these value will be wrong, then no data will going to be fetched. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. I'm repeating Yes, sir. again. Is it clear? Okay. So for this kind of purpose, I am executing this query. If this query will be executed, it will fetch the data and data will be received by the result set. Now my second question. Result set में data कब आएगा? When the result set have the data. सर जब जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, जब हम सक्सेसफुली डाटा एग्जीक्यूट हो जाएगी, यस सर ठीक है जी। यानी अगर हमें ये चेक करना हो कि भाई रिजल्ट सेट में डेटा है या नहीं है, डेटा है का मतलब ये क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई, और डेटा नहीं का मतलब ये क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट नहीं हुई। ये चीज क्लियर है? यस सर। ये क्लियर है? यस सर फिर से पूछ रहा हूँ, ये क्लियर है ना? ओके एरिस, इज इट क्लियर? सर बस एक डाउट है If your query is successfully executed, then this will provide data. So for holding the data, we have used here the result set. Result set will hold your data, okay, which comes from that query execution. Or we can say कि in which case result set have the data. In which case result set have the data. Only in this case when your query will execute successfully. So if your query will execute successfully, that means the username and password which is provided by the user is correct. Means user is authentic. Correct? यस सर Yes, sir. Okay. So you have to check only that कि whether data has come into the result set or not. If rsd.next means next means what? Data is there. Next means data is there. Here it means you can print the message, print ln, or you can just print ln you can use. Okay. Login as success. Login as success. Else mean what? Else mean what? Else mean your login is not success because provided username password is wrong. यस सर You have provided wrong username password. एंड पासवर्ड Print आउटप्रिंट अगेन ln you have provided wrong username and password and password. ठीक है? यस सर अभी सिर्फ जो है इतना चला के देखते हैं। सर हम ये करें सर टीपीपी की क्लासेस है और आज एचओडी सर आ गए ओके यू मे लीव। तो हम लोग कल से यहीं से शुरू करेंगे। ओके सर 2 बजे सो आपका ये पेज रन हो चुका है लॉगिन का। जो आपने प्रोग्राम अभी यहाँ पे बनाया लॉगिन चेक करने के लिए, इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ये आपका HTML पेज है जो आपसे यूजर नेम पासवर्ड लेगा, और इसकी कोडिंग हमने की हुई है एस लॉगिन वाले पेज में ये रहा। ये हम लोग सारा कुछ डिटेल समझ चुके हैं। अब इसे चला के देख ले रहे हैं। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके आ गया है। इधर मैंने आपकी हेल्प के लिए डेटाबेस ओपन कर दिया है MySQL में, जिससे आपको वैल्यू यहाँ पे समझने में आसानी रहे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 फील्ड चेक हो रही हैं, एस नेम और SID। एस नेम को हमने माना है यूजर नेम और SID को माना है पासवर्ड। तो पहली फील्ड से मैं चेक कर ले रहा हूँ। पहली फील्ड है एस नेम में O और SID में डबल O। तो यहाँ अगर मैंने दिया O और पासवर्ड में दिया
001। सेट तो इसमें हम यूजर नेम में हमने डाला है O और पासवर्ड में रॉन्ग पासवर्ड हमने डाला है 000। सही पासवर्ड है डेटाबेस में 00। यहाँ हम चेक करने के लिए यहाँ डाल रहे हैं, या चलो पहले सही वाला देख लेते हैं। यहाँ डाला हमने O और O। पासवर्ड का टाइप हमने ले रखा है पासवर्ड, इस वजह से ये फील्ड आपको विजिबल नहीं है। तो नाउ वी आर गोइंग टू क्लिक हियर। लॉगिन इज सक्सेस। क्लियर? आपकी वैल्यू मैच होगी डेटाबेस से, वो कह रहा है कि आपका लॉगिन सक्सेस है। चलो अब रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं। अब डालते हैं 1 2 3 4। 1 2 3 नाम का कोई पासवर्ड वो यूजर नेम के साथ नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। अब डालते हैं लॉगिन। यू हैव प्रोवाइडेड रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड। करेक्ट हो गया? क्लियर है? यस सर। तो ये आपने सीखा कि कैसे हम लोग लॉगिन मॉड्यूल बना सकते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट द लॉगिन मॉड्यूल। अब हम सीखेंगे इसमें सेशन कैसे हम यूज करेंगे। तो सेशन को यूज करने के लिए इस एप्लीकेशन में मैं कुछ और ऐड करने जा रहा हूँ। उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। अभी अभी आपने क्या बनाया, अभी आपने ये बना दिया कि भाई ये एक HTML पेज, दैट इज योर सर्वर, ठीक, एंड दैट इज योर डेटाबेस। जस्ट वेट। दिस इज योर डेटाबेस which contains the tables, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है जहां से हम लोग को मैच करनी है। आपने रिक्वेस्ट की सर्वर से, सर्वर के पास था एक कंटेनर, जिसके अंदर क्या रखा था, सर्वलेट। ठीक, ये कंटेनर है, इसके अंदर सर्वर सर्वर ने कंटेनर में सर्वलेट को कॉल किया। सर्वर ने डेटाबेस में वैल्यू चेक की, वैल्यू इसे मिल गई और इसने सर्वर को रिस्पॉन्स कर दिया और सर्वर ने आपको रिस्पॉन्स कर दिया। ये अभी तक हम लोगों ने बनाया। ठीक है? यस सर। अब हम क्या करेंगे, इसी एप्लीकेशन में हम एक मॉड्यूल और यूज करेंगे। इस मॉड्यूल में हम क्या करेंगे, आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन, यहाँ पे हम ये वाला पेज भी खोलेंगे। ये एक तो ये पेज खुल ही रहा है हमारा, you have become the successful login, and the second page is that one. Aris, Yes sir. you was late. You is late. Why you are late? Yes sir. So without login, as we have going to create the two module. Well, first module we have already created. Now we are going to create the second module. The objective behind that program is that if without checking the login, neither your first module will going to access, neither second module is going to be access. So how we can create? I'm just opening. So first of all, I have to manage this session. So how we can manage this session? Listen here. As we already told you that we can manage this session by 4 ways. The one is URL rewriting. Second was hidden field. Both are obsolete now. So the new technology means the present technology which we have. There are two technologies. Sessions and cookies. Yes, session and cookies. So I'm going to explain here managing the session through the session class. So for managing the session servlet provide us a class that is HTTP session. We have to create the object of HTTP session. Like we have created the object, and this object will be first of all, listen, before creating the session, actually a server has managing the session as by default. So we have to start the session by invoking that particular session, or you can say like that कि आपको जो सेशन आपने करना है, Aris, I'm coming to you. Okay.
देखो बाकी लोग आप समझो कि हम जो सेशन अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमें पहले सेशन को ट्रू करना होगा कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सेशन. Yes. ठीक है, बिकॉज some session is already handled by the server at default. So we have to report that server that we are going here with a new session. So for this we have to like request dot get session. Okay. Request like get session. Just wait. So create the object of the session class. This is HTTP session. For this you have to import. You have already imported a package. This is import javax dot http dot servlet dot http. Yes, sir. Where you can get a HTTP session class. If you will not import that HTTP package, then you are not able to make the object of the session class. Is it okay? Yes, sir. Now you have created the session object. So we have, why we are using session, as I already told you that session is just like a global variable which holds the value of the user. It is correct? Yes. Session is just like a global variable which holds the correct value of the user. So from where you can find the correct value? Listen, we have to write the session under the if block, because if is the block that will only execute if the provided value is correct. See the code. What we are actually doing in that code, we are executing a query, and this query is basically depend upon these two variables, T1 and T2. If the value of T1 and T2 is correct, then your query will be executed successfully. Is Yes, it okay? Yes. And that will, who will tell us? If condition will tell Login us. is stuck. If rs dot next means what? If condition is executing means your query is going to execute successfully. Is it okay? Yes, sir. अगर if condition execute हो रही है, इसका मतलब आपने values ठीक दी हुई है और आपकी query successful execute हो गई है. तो अगर हम session को store करना है, session means सुनो, user ने जो भी values दी है अपनी, वो हमें store करनी है session के अंदर. तो वो correct value store करनी है, wrong value नहीं. क्योंकि आने वाले जो मॉड्यूल एक्सेस होंगे वो भी किस बेस पे होंगे? करेक्ट वैल्यू पे. बिकॉज ऑल द मॉड्यूल कैन बी एक्सेस्ड बाय ओनली आफ्टर द वेरिफिकेशन, एंड फॉर द वेरिफिकेशन वी रिक्वायर द करेक्ट वैल्यू, एंड फ्रॉम वेयर यू कैन इंश्योर दैट हियर यू कैन मीट विद द करेक्ट वैल्यू. सो इफ यू राइट द कोड अंडर द इफ स्टेटमेंट, इट मींस you are working with the correct values. क्योंकि if condition execute तभी होगी जब value correct होंगे. Yes, sir. तो आप जो भी चीज स्टोर करोगे वो if condition के अंदर स्टोर करो. So here I am going to store the value, ठीक है, in the if condition. So here you can, उससे पहले मैं एक चीज आपको और समझा दूं. स्टोर करने से पहले for better understanding, you have to understand that there are main two methods of that class. There are the two methods. पहला मेथड है set attribute. This is set attribute means holding the value of a session. Yes, sir. और जब आपको चेक करना है
then you need to retrieve the session. तो दूसरा जो मेथड है that is of get attribute. Yes, sir. Get attribute for receiving the value from the session, and set attribute is for setting the value of a session. Means suppose अगर आप ये कह रहे हो a is equals to 10, it means you are holding a 10 value into that a. Yes, sir. Yes, sir. And what will happen if we write like that? It means I am accessing the value of a. Yes, sir. Here you are storing the value into a variable, and here you are fetching the value of a variable. So similarly, first we have to hold the value into the session. Yes, sir. And this will done by the set attribute method. And if you want to access the value of that session, then you have to use get attribute method. Is it okay? Okay. So for using the set attribute, देखो, there are the two values. The one is username and second is password, which I am going to store in the session variable. Is it okay? So first I am going to store the variable of t1, means username. You can see the value is un is holding the value of t1. Username. हाँ, यूजर में जो un वेरिएबल है ये t1 की वैल्यू को होल्ड कर रहा है. Yes, sir. un की जो वैल्यू होगी यूजर नेम की, वो किसके अंदर होगी? un के अंदर. So you have to store first un. अच्छा, so you have to pass a id कि किस नाम से आप un की वैल्यू को सेशन में होल्ड करा रहे हो. By which id session has stored the value of un. So you can say that session un, or suppose id1, you can say like id1. id1, you have stored the value of un in a into the session with the name of id1. Okay. Now session is going to hold the value of un by id1 into id1. यानी सेशन ने जो un की वैल्यू होल्ड की है वो किसमें होल्ड कर ली है? id1 नाम के वेरिएबल में. Yes, sir. Again, I am going to hold the value of password in id2. This is password. Now see, we have holded both the value ठीक है into the session. One value is holding by the session with the name of id1, and value of password is holding by the session by id2. यहाँ पे हमने क्या कर लिया? We have created the session. Now we have created the session. ठीक? And this is basically a global value. In the entire project, you can access the value of session. जैसे आपके पास ऐसा समझो मल्टीपल पेजेस हैं, तो किसी भी पेज में आप इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो. इफ यू हैव मल्टीपल पेजेस, सपोज दिस इज योर प्रोजेक्ट विच हैव मल्टीपल पेजेस. इसके पास बहुत सारे पेजेस हैं. मल्टीपल पेजेस हैं. एंड दिस इज योर सेशन वेरिएबल. So you can access the value of session anywhere in a project when it is required. So this is a global variable for the entire project. Is it okay? तो आपने यहाँ पे दो वैल्यू होल्ड करा दी. First you have hold the value of username in id1, and दूसरी वैल्यू आपने होल्ड करा दी है id2 से. So these two is actually the session variable which are holding the value of username and password, and you can access these value in the entire project anywhere whenever you require. Yes, sir. ठीक, तो ये बन गया हमारा सेशन. अब क्या करेंगे? सेशन बन चुका हमारा. Now we have to create a welcome page. Welcome page can only be accessed after the successful login. Okay. ठीक है, तो यहाँ you have to need, or we can use the
index page. We can use this index page Okay. as a login, as a welcome page, or if you want to create a new page, we are creating basically a welcome page. So you have to write, this is your welcome page, which will appear just after the login. So here you can write because we have less time, so we cannot create the entire application. We have to just make a small application to understand all the things. Welcome and summer classes. ठीक है जी? Yes sir. और यहाँ पे मैं एक इमेज डाल दे रहा हूँ इसमें वेलकम पेज में. Here we have created an image. This is our welcome page, and it will appear only after the successful login. Okay. अब यहाँ पे जब लॉगिन क्रिएट होगा, सुनो, अब यहाँ पे जो हमने लॉगिन बनाया है, as we have created the login. If login is success, then अब आपको क्या करना है? You have to write out dot print ln. यहाँ पे आपको लिखना है a href is equals to, इसे मैं कोडिंग से भी बताऊंगा, या आप ऐसे लिखो. अब आपको करना क्या, देखो यहाँ पे, तो you have to use response dot send redirect method. If your login is successful, then user are redirected to the welcome page. If your login is not successful, then user is going to redirect on login page. User has to provide login again. पहले इतना प्रोग्राम चलाते हैं, देखते हैं what will happen. उसके बाद going to create the next module. इसी पेज को you can refresh. ये एक्चुअली बहुत बड़ा सेशन होता है, इसमें बहुत कुछ काम करना पड़ता है. अब टाइम थोड़ा कम है हम लोग के पास, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ आपका पूरी एप्लीकेशन में बना दूँ आपके साथ. 0 आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड. लेट्स सी व्हाट विल हैपन. लॉगिन, अगर लॉगिन सक्सेस होगा तो इसे हमें वेलकम पेज पे ले जाना चाहिए, और अगर लॉगिन अनसक्सेसफुल होगा तो इसे हमें इसी पेज पे रहना चाहिए. देखो ये हमें कहाँ ले आया, आफ्टर द सक्सेसफुल लॉगिन, ये हमें ले आया वेलकम पेज पे. Just opening. welcome.html is not found. स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक हो गई. welcome.html देखो, it's a welcome, and what we have did, we have supplied a small capital small welcome, welcome. चेक करो जरा, ठीक है? welcome, ठीक है, दोबारा चलाओ इसे. देखो आ गया, वेलकम इन समर क्लासेस. हेलो, Yes, sir. बाकी लोग कहाँ चले गए? तो यहीं पे तो देखा आपने सक्सेसफुल लॉगिन दिया और वो हमें कहाँ ले आया, वेलकम इन समर क्लासेस. Summer classes. और अगर यहाँ पे हम रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड देते नॉट फाउंड. नहीं, तो ये हमें इसी लॉगिन पेज पे रखता है. अब हमने पेजेस को भेजा है तो मैसेजेस स्टॉप हो गए, अब पेज आ रहे हैं मैसेजेस की जगह. अगर करेक्ट मैच हो रहा है तो वेलकम का पेज आएगा, और देखो अगर करेक्ट नहीं हुआ है तो वापस से लॉगिन आ गया. आप कुछ भी दे दो इसमें, ये ऊपर देखना है इसका, ये देखो इसका, ये देखना है URL. लॉगिन हमने दिया,
लॉगिन देने के बाद ये रिफ्रेश हुआ और वापस उसी पेज पे आ गया। अब यहाँ पे मैसेज भी आएगा रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड, ट्राई। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे बात करते हैं लॉग आउट की। लॉग आउट से आपको सेशन और क्लियर होगा। तो एक पेज हमने यहाँ पे दिया। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द लॉग आउट पेज। सो हियर यू कैन क्रिएट अ सर्वलेट। दिस इज log out. Here I am going to create the log out panel. Excuse me, sir. Yes, yes. Is it possible to have more than one session in a single Yes, program? it is possible. You have to manage the session with different IDs. Okay. That may be clear once you learn how we can log out. So we can log out on the basis of ID. Suppose there are two ID. If you are going to log out ID1, it means only ID1 session is terminated. ID2 is still remain in this session. So you can continue your work on the basis of ID2. Let me finish it. You can understand. Don't worry. Okay. Okay, sir. So this is your logout page. So here no need of that coding. I'm going to remove the extra part of that page which is not required. Same here. This is not required basically. So you can do like post or get whatever you want. It should be public. How you can log out? अब आप log out कैसे करोगे? So here we are going to create the logout page. So for creating the logout panel, you just need to fetch first the value of the session. आपने सेशन में वैल्यू स्टोर की हुई है। अब लॉग आउट मीन्स व्हाट? यू मीन्स टू डिस्ट्रॉय द सेशन। यस और नो? हेलो? तो सेशन लॉग आउट मीन्स यू वांट टू डिस्ट्रॉय द सेशन। जो भी आपने वैल्यू होल्ड की हो सेशन में, आप उसे खत्म करना चाहते हो, तो उसके लिए यू हैव टू fetch the value of the session. So you are going to fetch the value of session like that. Monique is waiting. No problem. So again, we have to just call the HTTP session. Again, you need to import the package. Import javax dot servlet dot http. Now right here in the try when use the try block. You can write catch. Try में you need to create the HTTP session is equals to request dot get session, but this time you have to write here false. Means you are not going to create a new session. You are going to work on the previous session. So you have to write the false here, because when we create the session, then here we have written that session. It means you are going to create the new session, and if you are writing the false under that get session, it means you are not going to create another new session.
That means you are going to work on the previous session. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So here now you can make the session dot set attribute here on which ID you have stored the value of username. You have stored the value of username in the ID1. So you just supplied here the null or space in the ID1. So basically what is ID1 is stored in the session creation. ID1 is storing the value of the UN. अब आपने क्या किया, UN में क्या स्टोर कर दिया, null. अब सेशन में वेरिएबल में वैल्यू क्या हो गई, नई वाली उसकी null. देखो अभी आपको अगर पता करना है ना, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. इसमें आपने क्या किया, what you have did in this statement, you have Yes, sir. overwrite the value of ID1 and ID2 by the blank, means you can Yes, consider as null. So Yes, क्या sir. होगा कि अब सेशन में वैल्यू जो पहली थी अब वो वहां पे ओवरराइट हो जाएंगी स्पेस से, यानी नल से. ओके, तो सेशन हो जाएगा आपका खत्म. अब अगर यहाँ पे कोई वैल्यू चेक करने आएगा तो यहाँ पे उसको कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, कोई वैल्यू No, यहाँ पे sir. नहीं. Yes, sir. तो इसे कहते हैं लॉग आउट होना. और इसके साथ ही साथ यू कैन एंड दैट पेज इनटू दी. अब लॉग आउट होने के बाद उसे कहाँ भेजोगे, सेंड रीडायरेक्ट. यू कैन सेंड टू लॉग इन अगेन. वही लॉग आउट होने के बाद आप कहाँ आते हो, होम पेज पे जहाँ लॉगिन वगैरह मांगा जाता है वहां पे आप. ठीक है जी. तो आपने लॉग आउट हुआ, सेंड रीडायरेक्ट किया. यस सर. ये चीज समझ आ रही है आपको? Yes, sir. तो बात ये है ना, लॉग आउट में सिंपल यू हैव टू फर्स्ट क्या किया आपने, जो सेशन पहले बना हुआ था उन दोनों Yes, सेशन sir. की वैल्यू को आपने ओवरराइट कर दिया. यू हैव ओवरराइट द वैल्यू ऑफ द प्रीवियस सेशन. यस सर. ठीक है. तो इससे क्या होगा, उस जो सेशन में वैल्यू बनी हुई थी वो खत्म हो जाएगी. इसका मतलब सेशन आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय. ये एक तरीका है सेशन लॉग आउट करने का. अब Yes, sir. ये जो लॉग आउट का पेज हमने बनाया है, इससे हम कॉल करेंगे कहाँ, तो जहां भी यहाँ पे चाहो तो प्रिंट करवा दो पहले कैच के अंदर. इफ एनी एक्सेप्शन इज गोइंग टू अकर, प्रिंट यही कर दो. ये आपने प्रिंट करा दिया. अब आपको आउट डॉट, ये प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट आप लोगों बना दो, जैसे हम हमेशा बनाते आए हैं. अब कहीं भी एक्सेस कर लो. अब वेलकम पेज पे चले जाओ. एरर दिखा रहा है देयर, ये एक्स्ट्रा लगा. अब यहाँ पे नो, इन वेलकम पेज देयर इज नीड टू कॉल द लॉग आउट program. So for this you have to create a button like that. Input type is equals to submit, and value of that button should be log. यस सर. अब लॉग आउट तभी काम करेगा, आपको क्या कॉल करना है, यू आर गोइंग टू कॉल द लॉग आउट सर्वलेट by this button. So for this you have to create a form name is equals to lg whatever, no method is there, you can use directly action. In action you can give the name of your logout
सर्वलेट। जो दिस इज एक्शन है ये कोई एट्रीब्यूट है? कहाँ थे अब तक? अनिरुद्ध यस सर। क्लास कर नहीं रहे थे क्या अब तक? नहीं सर, क्लास में था। अब ये कई बार बता चुके हैं हम, एक्शन क्या होता है, फॉर्म क्या होता है। अब इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी जाके, फिर मेरे को बताना पड़ेगा क्या होता है नहीं लॉग। सर, देख लूंगा सर। ठीक है, अब क्या होगा, व्हेन यू क्रिएटेड योर लॉग आउट बटन अंडर दी फॉर्म टैग, तभी देखो अगर आप फॉर्म टैग के अंदर नहीं लोगे तो क्या होगा, आपका ये सबमिट बटन काम नहीं करेगा, क्योंकि आप सबमिट बटन से आप रिक्वेस्ट भेजना चाह रहे हो सर्वर पे। बिकॉज ऑफ Yes, sir. सबमिट बटन यू आर गोइंग टू सेंड a request to the server and request of client is not going to taken care by the server if there is no form. So every request which is going to the server should be taken care by in the form tag. ठीक है, तो एक्शन में ये सर्वर के पास जाएगा और वहां सर्वर से बोलेगा that please call the logout program. तो लॉगआउट का सर्वलेट कॉल करेगा और लॉगआउट का इससे सर्वलेट कॉल हो जाएगा। एंड व्हाट लॉगआउट विल डू, लॉगआउट क्या करेगा, इट विल डिस्ट्रॉय योर सेशन एंड रीडायरेक्ट इनटू द लॉगिन पेज। तो आपने जो लिखा है ना welcome.html पे, ये लॉगआउट का बटन, इस बटन से जैसे ही आप क्लिक करोगे लॉगआउट का पेज कॉल होगा। ओके, ठीक है, अब इसे चला के देख ले रहे। यस सर। ये आपका प्रोग्राम हो गया लॉग आउट का। अब इसे चलाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका प्रोग्राम बना हुआ है, वापस लॉगिन वाले को चलाइए। इसे एक बार रिफ्रेश ऑलरेडी हो चुका है, दोबारा रिफ्रेश करिए इसे, नीड टू रिफ्रेश इट अगेन, प्रोवाइड द करेक्ट वैल्यू, लॉगिन। ये जीएसपी में बहुत आसानी से हो जाता है। यस सर, लॉग आउट का आ गया। Welcome in summer class. If you want to log out, then you can log out. See what will happen if you click on the log out button. यस सर। Log out हमें नहीं मिला, कोई नहीं। आपने just wait. सर कहाँ? यहाँ पे wait. यहाँ पे आपने कर लिया form name as the method post action. तो अब इसे सेव कर लो, you need to save it again. मैं इसे थोड़ा रिकॉर्डिंग के लिए दोबारा से बोलूँ। आपने इसे मेथड को डाल दिया, इस पेज को सेव कर दिया। Now need to run your project again. You have run the login. Provide the login. यस सर। After the successful login, you can see that your welcome page is appearing. Now if you want to log out, click on log out. By clicking on logout, now you can see your session has expired. You are comes into the login panel. तो ये आपका सेशन मैनेजमेंट है। सेशन में बहुत कुछ होता है जो आपको प्रैक्टिस से करना है, बिकॉज वी हैव अ वेरी लेस टाइम। तो बहुत सारी चीजें हमें करनी है, लेकिन हम उसमें नहीं कर पाएंगे। आपको करना है, करिए बहुत सारी चीजें, और उसमें कुछ भी अगर मेरे से पूछना है तो आप पूछना। तो यहाँ तक हमारा बन गया था सेशन। क्लियर हो गया? तो ये आपने सीख लिया कि कैसे आप लॉगिन क्रिएट करते हो, कैसे आप लॉग आउट बनाते हो, हाउ यू कैन मेक दिस सेशन एंड हाउ यू कैन डिस्ट्रॉय द सेशन।